इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द परफेक्ट वर्कआउट स्प्लिट जो कि तुम्हारे लिए आइडियल हो। तो देखो, जब भी मैं ऐसे जिम जाता हूँ या फिर अगर मैं इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड करता हूँ तो बहुत लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए कि आपकी वर्कआउट स्प्लिट क्या रहती है, आप कौन सा वर्कआउट स्प्लिट लगाते हो, किस टाइप से ट्रेन करते हो। एंड मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूँ एंड कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मसल मास बिल्ड करने में या फिर ऐसे कट डाउन करने में या फिर एक मेन गेनिंग करने में। क्योंकि अभी देखो, मैं बहुत ज़्यादा बल्की भी नहीं हूँ एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मैं श्रेडेड भी नहीं हूँ। मैं पिछले 1.5-2 साल से अराउंड लीन बल्क करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड पिछले कुछ टाइम से थोड़ा-सा ज़्यादा कैलोरीज़ इनटेक हो गया, थोड़ी ज़्यादा पार्टी हो गई, जो लोग इंस्टाग्राम पे उन्हें पता होगा। एंड इसलिए थोड़ा-सा बॉडी फैट परसेंटेज भी हाई हो गया एंड थोड़ा-सा जो मेरा वेट है ऑन द हायर साइड चला गया है। बट इन 2 ढाई सालों में जो मैंने लीन बल्क किया है एंड जो मैंने मैक्सिमम जो मैंने मसल मास पुट ऑन किया है, उसके पीछे कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं, हैक्स हैं, वो सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं वर्कआउट स्प्लिट की बात करूं तो काफ़ी सारे वर्कआउट स्प्लिट्स हैं एंड मैं नहीं बोलूँगा कि कोई वर्कआउट स्प्लिट इससे बेटर है या फिर एक ऑप्टिमम है या कोई बेस्ट है, क्योंकि देखो वर्कआउट स्प्लिट सबके लिए अलग अलग टाइप से काम करती है। अब कोई एक अगर बिजी प्रोफेशनल है, कोई अगर ऑफिस जाता है, अगर वो स्कूल जाता है या फिर अगर वो कॉलेज जाता है, तो उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो पूरा डेडिकेटेड होके जिम जा पाए एंड वो डेली के 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे वो डेली आगे जिम में स्पेंड करे। अब बहुत लोग ऐसे भी बिजी होते हैं जिनके पास सिर्फ वीक में 3 दिन ही टाइम होता है, किसी के पास 4 दिन टाइम होता है, किसी के पास आधा घंटा ही होता है एंड किसी किसी के पास 6 दिन होता है। तो सबके लिए वर्कआउट स्प्लिट अलग अलग टाइप की हो सकती है। नाउ मैं कौन सा वर्कआउट स्प्लिट चूज़ करता हूँ, पहले मैं उस पे बात करता हूँ। तो देखो, मैं पुश पुल लेग स्प्लिट लगाता हूँ, मैं वीक के 6 दिन ट्रेन करता हूँ। तो अगर तुम वीक के 6 दिन ट्रेन कर सकते हो, देन आई विल रिकमेंड यू कि तुम एक पुश पुल लेग स्प्लिट लगाओ। अब एक मिस्टेक जो तुम्हें कभी नहीं करनी, व्हिच इज़ फॉलोइंग अ ब्रो स्प्लिट। अब बहुत लोग, मुझे पता है ब्रो स्प्लिट सभी काफ़ी अच्छी फिज़िक डेवलप कर लेंगे या फिर कर चुके होंगे, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड अगर मैं थोड़ा-सा साइंस पे जाऊँ, तो देखो एक मसल प्रोटीन सिंथेसिस नाम की टर्म होती है। बेसिकली जब भी तुम कोई मसल को ट्रेन करते हो तो उसके वो 48 टू 72 आवर्स बाद वो रिपेयर हो जाता है। नाउ बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो कि 24 आवर्स में ही रिपेयर हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए तुम्हारा एब्स हो गया, तुम्हारे लेटरल शोल्डर्स हो गए, तो ये सब मोस्टली 24 आवर टू 48 आवर्स में आराम से रिकवर हो जाता है। तो अगर तुम ब्रो स्प्लिट लगाते हो, पहले तो ब्रो स्प्लिट क्या होता है मैं इस पे बात करता हूँ। तो ब्रो स्प्लिट में तुम मंडे को चेस्ट लगाते हो, फिर तुम बैक लगाते हो, फिर तुम आर्म्स लगाते हो, फिर तुम लेग्स लगाते हो। यानी कि तुम वीक में एक मसल ग्रुप को सिर्फ एक बार ट्रेन करते हो। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस में तुम्हारा मसल 48 टू 72 आवर्स में रिपेयर हो जाता है। तो यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ गेन्स, तुम्हारा गेन्स काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली अगर तुम नेचुरली ट्रेन कर रहे हो। अब जो लोग एनाबॉलिक्स पे होते हैं वो लोग चेस्ट के 10 सेट 20 सेट 30 सेट लगाते हैं एंड उनकी बॉडी उससे रिकवर कर जाती है, तो उसके लिए हो सकता है कि ब्रो स्प्लिट काम कर जाए। बट जैसे कि नेचुरल लोग हैं, जब वो लोग ट्रेन करते हैं, तो अगर उन्होंने मंडे को चेस्ट किया तो शुरू के 2-3 सेट 4 सेट 6 सेट में तुम्हारा पंप अच्छा आएगा, तुम्हें फील अच्छा आएगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ पूरा ऑप्टिमम रहेगा। बट उसके बाद तुम जबरदस्ती का वॉल्यूम भर रहे हो। तो वहाँ पे मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग 20 सेट्स इन 1 डे, उसे तुम स्प्लिट कर दो 2 दिन में। तो वहाँ पे वो ज़्यादा ऑप्टिमम तरीका है कि तुम एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करो एंड एक मसल ग्रुप को नेचुरली कम से कम वीक में 2 बार ट्रेन करो। अगर तुम नेचुरल हो, तुम्हें हर मसल ग्रुप को मिनिमम 2 बार ट्रेन करना है एंड कुछ-कुछ छोटे मसल जैसे तुम्हारा लैटरल शोल्डर या तुम्हारा बाइसेप्स, तुम्हारे ट्राइसेप्स, इन सबको तुम 3 बार भी ट्रेन कर सकते हो। बट मिनिमम 2 बार तो तुम्हें ट्रेन करना ही करना है। तो वहाँ पे पुश पुल लेग काफ़ी हैंडफुल होता है। जिस दिन तुम्हारा पुश होता है, तुम उस दिन चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर को लगाते हो, फिर तुम अपने बैक, बाइसेप्स, फोरआर्म को लगाते हो एंड लेग्स को तुम अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड काफ को ट्रेन करते हो एंड फिर ये साइकिल रिपीट होता है। तो बाय दिस वे तुम एक मसल ग्रुप को वीक में कम से कम 2 बार ढंग से ट्रेन हो जाता है। कभी-कभी तुम लेग्स को थोड़ा बहुत आर्म्स लगा सकते हो, तो इससे जो तुम्हारे आर्म्स के छोटे-मोटे मसल्स हैं, वो वीक में 3 बार ट्रेन हो जाएँगे। सो बाय दिस वे यू कैन ट्रेन योर मसल ग्रुप्स ट्वाइस अ वीक एंड सम स्मॉल मसल ग्रुप यू कैन ट्रेन देम थ्राइस अ वीक, विच इज़ लाइक वो हाइपरट्रॉफी के लिए ज़्यादा बेटर है फॉर अ नेचुरल लिफ्टर। तो जो लोग भी वीक में 6 दिन जिम जा सकते हैं, आई विल रिकमेंड यू कि तुम पुश पुल लेग स्प्लिट को फॉलो करो या फिर कोई भी ऐसा स्प्लिट को तुम फॉलो करो जहाँ पे तुम हर मसल ग्रुप को वीक में कम से कम 2 बार या 3 बार तुम ट्रेन कर सको। 2 बार तो तुम मिनिमम लेके चलो कि 2 बार तुम्हें ट्रेन करना ही करना है। ना अब बात करते हैं उनके लिए जिनके पास टाइम की थोड़ी-सी कमी होती है। हो सकता है तुम लोग कॉर्पोरेट्स में हो, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो
एंड अगर तुम्हारे पास वीक में 3 दिन का टाइम है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम फुल बॉडी वर्कआउट लगाओ। एंड अगर तुम्हारे पास वीक में 4 दिन का टाइम है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा तुम अपर लोअर स्प्लिट फॉलो करो। फुल बॉडी वर्कआउट कुछ इस टाइप से दिखती है एंड एक अपर लोअर स्प्लिट कुछ इस टाइप से दिखता है। तो तुम इस टाइप से इसे फॉलो करो। इसमें तुम 3 दिन रेस्ट लोगे, इसमें तुम यहाँ पे 2 दिन रेस्ट लोगे एंड संडे को भी तुम्हारा रेस्ट हो जाएगा। एक बात जो यहाँ सब में कॉमन है कि चाहे पुश पुल लेग स्प्लिट हो या फिर तुम्हारा अपर लोअर स्प्लिट हो, हर जगह तुम हर मसल ग्रुप को कम से कम 2 से 3 बार ट्रेन कर रहे हो। अपर लोअर में भी तुम 3 बार ट्रेन कर रहे हो, फुल बॉडी में भी तुम 3 बार ट्रेन कर रहे हो, पुश पुल लेग स्प्लिट में तुम 2 बार ही ट्रेन कर रहे हो, पर तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है, जो कि हाइपोट्रोफी को अच्छे से ट्रिगर कर सके। नाउ डेफिनेटली तुम इसे अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से एंड अपनी रिकवरी के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि पुश डेज़ को चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर ज़्यादा हो रहा है, तो तुम ट्राइसेप या शोल्डर में से किसी एक मसल ग्रुप को लेग्स के साथ लगा सकते हो। लाइकवाइज अगर तुम्हें लग रहा है कि पुल डेज को बैक बाइसेप्स फोर आर्म में बाइसेप्स या फोर आर्म ज़्यादा हो जा रहा है, तो तुम इसे अगेन लेग्स के साथ लगा सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी सेकेंडरी लेग्स को, अपने आर्म्स को फिर से ट्रेन करता हूँ। यानी कि पुश डेज को मैंने ट्राइसेप को ट्रेन करा, फिर मैंने अपने पुल डेज को बाइसेप को ट्रेन करा एंड फिर मैं इन दोनों का सुपर सेट में अपने सेकेंडरी जो मेरा लेग्स होता है, जो कि सैटरडे को आता है, उस दिन मैं फिर से ट्रेन करता हूँ, जिससे मेरा वीकली वॉल्यूम 3 दिनों का हो जाता है ऑफ आर्म्स। तो तुम आर्म्स में 3 दिन भी लगा सकते हो। लेटरल शोल्डर को भी मैं लेग्स के बाद में लगाता हूँ। तो वहाँ पे तुम छोटे-मोटे मसल ग्रुप को लेग्स के साथ भी लगा सकते हो, जिससे जो तुम्हारा वीकली वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, व्हिच विल रिजल्ट इन हाइपरट्रॉफी। तो तुम छोटे मसल ग्रुप को बाइसेप, ट्राइसेप या फिर तुम्हारे लेटरल शोल्डर्स, इन सबको तुम सैटरडे वाले लेग्स के दिन तुम लगा सकते हो, या फिर अपने हिसाब से तुम इसे अपने नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज़ डेफिनिटली कर सकते हो। बट मिनिमम थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू हिट अ मसल ट्वाइस अ वीक। कम से कम 2 बार तो ट्रेन करना ही करना है। बाकी आई होप दैट कि तुम्हें इस छोटे वीडियो से पर्सपेक्टिव लग गया हो कि तुम्हें किस टाइप से ट्रेन करना है एंड व्हिच वर्कआउट स्प्लिट विल सूट यू। It could be a upper lower split, full body workout or a push pull leg split. Do whatever split you enjoy एंड बट्स तुम्हें एक चीज़ का मेक श्योर करना है कि तुम्हें हर मसल ग्रुप को वीक में कम से कम 2 बार लगाना है। अगेन रिपीट विथ मी, यू हैव टू हिट अ मसल मिनिमम ट्वाइस अ वीक एंड आर्स वगैरह को तुम 3 बार भी लगा सकते हो। And I hope that you like this video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or in general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.